हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग घातांक के महत्वपूर्ण सवालों को सीखेंगे एकदम शुरू से लेकर अंत तक। एकदम घातांक के जो बेसिक से प्रश्न जहां से शुरू होते हैं और कठिन तक, यानी पूरा का पूरा नियम आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे आप हमेशा के लिए घातांक सीख सको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न किस टाइप का बनता है। पहला है, समान आधार वाली घातांक की संख्याओं का क्या गुणा। सबसे पहले आपको गुणा बताते हैं, ऐसा जिनमें आधार क्या होगा, समान होगा। आधार किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, इस चीज को जरा समझो। जैसे ये 4 लिखा है तो 4 क्या है, आधार है। और इसके ऊपर जो 3 लिखा है उसी को घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये 5 का पावर 2 लिख दूं तो ये 5 क्या होता है, हमारा आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। और जो 2 लिखा है उसे हम लोग घात पढ़ते हैं। क्या, घात या घातांक किसे बोलते हो। ठीक है, अब सवाल को, ऐसे सवालों को हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं जिनका आधार क्या हो, समान हो। जैसे इसका आधार 4 है, इसका भी आधार 4 है। तो जब आधार समान होता है तो नियम नोट करो, जब आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसका आधार 4 है, इसका भी आधार 4 है, तो यहाँ पर इस तरह से 4 लिखोगे। गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी, यानी 3 और 2 जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से 3 हम धन 2 लिखेंगे। अब इसे जब अगले स्टेप में सॉल्व करोगे तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ दो, 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 4 का पावर 5 इन प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो नियम हमारा क्या कहता है कि जब आधार समान हो तो गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इसको कॉपी पे लिख लो नोट डाल के, समझ में आया कि नहीं, ये नियम है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखो क्या है, -5 का पावर 2 है इंटू -5 का पावर 4 है। आधार क्या है, -5 है। आधार क्या है, -5 है, यानी आधार क्या है, समान है। जब आधार क्या है हमारा, समान है, तो यहाँ पर हम लोग -5 लिखेंगे। गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं तो इसका पावर क्या होगा, जुड़ेगा, यानी 2 धन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसे अगले स्टेप में सॉल्व कैसे करोगे, -5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, अच्छा। तो -5 का पावर 6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर होंगे। जब आपको नियम पता रहेगा तो आप इसी तरह से आराम आराम से करते जाओगे। चलो अगला प्रश्न देखो, 8 का पावर 6 इंटू 8 का पावर 4 है। आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी। तो ये प्रश्न आपको क्या देता हूं, HW देता हूं। फटाक से इस प्रश्न को आप कॉपी पे नोट करो या कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि समान आधार वाली घातांकी संख्याओं का क्या करना है, भाग करना है। अब इसका नियम नोट करो। अब यहाँ पर आधार क्या है, समान है। जब आधार समान हो तो भाग करने पे घातें क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है, घटती हैं। और गुणा करने पे क्या होता है, जुड़ता है, जब आधार समान होता है। तो यहाँ पर भाग करने पे, आधार समान है तो भाग करने पे घातें घटेंगी। तो यहाँ पर आधार क्या है, समान है, तो 2 लिखो। भाग करने पे घातें घटेंगी तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 3 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। 2 का पावर 4 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब देखो, घातांक का जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें अधिकतर उसके जो उत्तर होते हैं घात के रूप में लिख के छोड़ दिए जाते हैं। अब 2 का पावर 4 का भी मान आप निकाल सकते हो। जैसे 2 का पावर 4 है तो इससे 4 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। इसका मान निकालो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। यानी 2 का पावर 4 का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, 16 होता है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, जब भी घातांक का सवाल पूछा जाता है उसके उत्तर को घात के रूप में ही लिख के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। आधार हमारा क्या है, समान है। तो ये प्रश्न आपको क्या करता हूँ, HW दे देता हूँ, सरल है। आपको मैं ये प्रश्न कराता हूँ, 12 का पावर 6 भागे 12 का पावर 4 है। आधार समान है तो आधार समान है तो 12 लिखो। भाग करने पे घातें घटेंगी तो 6 में से 4 घटा लो, कितना आ जाएगा, 2। तो 12 का पावर 2 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न भिन्न के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे 5/9 का पावर 6 भागे 5/9 का पावर कितना है, 4 है। ठीक है, तो आधार समान है, 5/9 यहाँ भी है, 5/9 यहाँ भी है, तो 5/9 हो जाएगा। अब 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5/9 का पावर 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जो गुणा वाला पूछा था उसमें भी भिन्न के रूप में लिख के पूछ सकता है। जैसे देखो, एक प्रश्न बनाता हूं, 3/5 पावर कितना हो जाएगा आपका, 4। गुणे यहाँ पर 3/5 का पावर कितना लिख देता हूं मैं, 5 लिख देता हूं। अब क्या होता है, आधार समान है, 3/5 है तो 3/5 लिखो। गुणा करने पे घातें जुड़ती है, 4 और 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3/5 का पावर 9 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो नियम बस पता रहना चाहिए, फिर सवाल का स्वरूप चाहे जैसा पूछे आप आराम से लगा सकते हो। चलो अगला प्रश्न आपको कराते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा ध्यान दो। 5 का पावर 3 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर पूरे का पावर कितना है, 4 है। जब भी ऐसा प्रश्न है, अगर ब्रैकेट लगे रहे, ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, तो पावर का पावर में गुणा होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो,
5 है, फिर ब्रैकेट लगा है, पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगा है, 4 लिखा है। तो जो ये वाला 4 लिखा है ये पूरे का पावर 4 है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगाए फिर पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगाए पावर 4 है, फिर ब्रैकेट लगाए कुछ और लिख दे, तो ऐसे कंडीशन में पावर का पावर में गुणा हो जाता है। अब आधार क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लो। अब 4 गुणे 3 करोगे, समझ में आया कि नहीं? ये हो जाएगा 3 गुणे 4 या 4 गुणे 3 जो भी पढ़ो। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 करोगे, 4 3 12। इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसी तरीके से करना, कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है। एक प्रश्न आपको मैं सिखाता हूं, अगर यही प्रश्न इस तरह से दे दे, जैसे 3 का पावर कितना 2 लिख दे, फिर इसका पावर क्या लिख दे, आपका 2 लिख दे, तो ऐसे सवालों में कैसे सवाल लगते हैं, यहाँ जहां पर कोई भी ब्रैकेट आपको ना लगा दिखाई दे, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे कर दोगे 3 लिख के 2 का पावर 2 यानी पावर का पावर में गुणा, 2 गुणे 2 करो तो 2 दूना 4, तो ये आपका उत्तर क्या होता है, गलत होता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ कंडीशन जहां पर उत्तर जो है सही आ जाता है, लेकिन ये लगाने का तरीका एकदम बिल्कुल गलत है। तो उत्तर हमेशा गलत आता है, बस कुछ कंडीशन में उत्तर सही आ सकता है, वरना जब ऐसे सवाल आएंगे तब आपको कैसे लगाना जरा याद दो। ये आधार आपका 3 है, अब ये 2 का पावर 2 है, तो ये सवाल कैसे लगेगा, ये जो अब 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मान निकालना पड़ेगा। 2 का पावर 2, ये 2 है तो 2 लिखा, अब इसका पावर 2 तो इसका पावर 2 लिखो, तो 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू कितना होता है 2, तो 2 दूना कितना होता है 4। अब हमें पता चल चुका है कि 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है, तो ये हमारा आधार कितना है 3 है, तो 3 लिखो, तो 2 का पावर 2 का हमने जब सॉल्व किया 4 है, तो 3 का पावर 4 हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो जब भी ऐसा सवाल आए तो ये नियम है इसका लगाने का। और इसमें क्या होता है, जब ब्रैकेट लगे रहते हैं तो बस इसका गुणा इसमें कर दो, 4 3 12, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पर तो ये बाई चांस आपका सवाल सही हुआ है, वहीं पर अगर मैं इस प्रश्न को ये जो पावर 2 है यहाँ पर पावर 3 कर दूं, तब ये सवाल कैसे लगेगा। अगर आप ऐसे सवालों में इस तरह से लगाना चाहो, आधार 3 है तो 3 लिखो, 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 दूना 6, ये आपका उत्तर गलत है, क्योंकि सही तरीका इसका लगाने का है 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3 का मतलब 8। तो आधार आपका कितना है 3 है, तो 3 लिखोगे। अब 2 का पावर 3 का मतलब कितना है 8 है, तो 3 का पावर 8 इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज जब सीखे रहोगे बाबू, बड़े आराम से चीजों को लगा पाओगे, वरना सवालों को गलत कर दोगे। अब ये देखो 4/7 पूरे का 4/7 का पावर 2, फिर पूरे का पावर क्या है 3, ब्रैकेट लगाए, तो जब ब्रैकेट लगाए तो 4/7 लिखो। अब पावर का पावर में बस गुणा कर दो, 3 गुणे 2 कर दो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 4/7 का पावर 6 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बेहतरीन जानकारी सीख रही हो कि नहीं? तो आज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और स्टेटस भी लगा दिया करो। क्या जिनको पढ़ना रहेगा पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पढ़ना रहेगा नहीं पढ़ पाएंगे। बस हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो अगला सवाल होता है पृथक आधार और समान घातांक। अभी तक जो हमने सवाल पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, आधार समान था, अब आधार समान नहीं रहेगा, अब घाते समान रहेंगी। अब प्रश्न हमारा है 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 4, आधार क्या है असमान है, लेकिन इनकी घातें क्या है समान है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो 2 इंटू 3 लिखा है, तो भैया इस तरह से हम लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे, इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, तब पूरे का पावर इस तरह से 4 लिखेगा, ये इसका नियम है। अब 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 6 हो जाएगा, अब पावर 4 है तो 6 का पावर 4 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसी तरीके से करना है, कोई गड़बड़ी वाली चीज नहीं है, कोई डरने वाली भी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5/7 का पावर 3 है इंटू 3/4 का पावर 3 है। अब यहाँ पर 5/7 है तो 5/7 इस तरह से लिखो, गुणे 3/4 है तो 3/4 लिखो, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो अब पूरे का पावर इस तरह से 3 कर दो। अब यहाँ पर अगर कोई संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो इसको इसी तरह छोड़ दो। 5 गुणे 3 करो, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बटे में 7 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 15/28 का पावर कितना हो जाएगा 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप यहां तक भी करके छोड़ सकते हो। ठीक है, और यहां पर अगर ऐसा करो तो भी आपका ये भी उत्तर सही माना जाएगा। ठीक, चलिए अब ये प्रश्न आपके लिए 5/6 का पावर 5 है इंटू 6/7 का पावर 5 है, तो ये प्रश्न आपको यस डब्ल्यू देता हूं। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में किया करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जिन लोगों का एक ही तरह का उत्तर आता है तो समझ जाया करो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है पृथक आधार और समान घातांकी संख्याओं का क्या है भाग। अब हम सीखेंगे, अभी तो गुणा सीखे, अब हम लोग भाग सीखते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब आएंगे भाग वाले तो कैसे किए जाएंगे,
हमारा प्रश्न है 8 का पावर 5 भागे 9 का पावर 5 है। हमारी क्या है, आधार क्या है, असमान है, लेकिन घातें क्या है, समान है। क्यों 8 भागे 9 है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे भाग का मतलब क्या होता है, बटे का चिन्ह, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 बटे 9। अब इसका भी पावर 5 है, इसका भी पावर 5 है, तो पूरे का पावर हम इस तरह से 5 लिख सकते हैं। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न है सेम इसी तरीके से किया करोगे। अब 3/4 का पावर 3 है, भागे 2/5 का पावर 3 है। अभी इस सवाल को जरा सीखो। 3/4 है तो 3 इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। भाग का मतलब क्या है, आपको बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाना है। अब 2/5 है तो 2/5 इस तरह से लिखो, यानी 3/4 में भाग देना है 2/5 से, तो 3/4 है, भाग का मतलब बटे का चिन्ह बड़ा सा लगा लो, फिर 2/5 से भाग देना है। इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो पूरे का पावर इस तरह से आप क्या कर दो, 3 लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक तो ये तरीका आप लगा सकते हो, या बैटरी खत्म होने वाली है, बैटरी बदलने, इसके बाद इसको बताते हैं ना। अब इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हो, जरा ध्यान देना, यहाँ पर समझाता हूँ। 3/4 है, इसको 3 इस तरह से यहाँ पर जो 2 है, 2 का गुणा 4 में होगा, और जो नीचे 5 है, 5 का गुणा 3 में होगा, तो 5 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 2 का गुणा 4 में होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 15/8, पूरे का पावर 3 है तो पूरे का पावर 3, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से बताता हूँ, मस्त तरीका क्या है, जरा ध्यान दो। 3/4 है तो 3 इस तरह से 4 लिखो। अब भाग का चिन्ह क्या हुआ, गुणे में बदलेगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी। 2/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/2 लिखा जाएगा। इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो पूरे का पावर इस तरह से 3 कर दो। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो, 5 का गुणा 3 में करो, 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बटे में 4 का गुणा 2 में, 4 दूना 8, पूरे का पावर 3 है, तो 15/8 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो ये तभी आप करोगे, ये सब तरीके तभी आप करोगे जब इस तरह से इनकी पावर क्या हो, समान हो। यहाँ पर भी पावर 3 था, यहाँ पे भी पावर 3, बात समझ में आया। अब यहाँ पर प्रश्न है, देखो 4/6 का पावर 8 भागे 3/8 का पावर 8 है, तो ये प्रश्न आपको HW मिलता है, क्योंकि यही सेम प्रश्न ऊपर है, मैंने समझाया तो आप खुद से करिएगा। अगर मैं जितना समझाऊंगा उतना आपको HW दूंगा, तभी आप मजे से कर पाओगे, सीखोगे। जब तक आप अपने से कलमिया हिलाओगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काफी मस्त प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न अगर जीवन में पूछे जाते हैं तो हमको बड़े आराम से करने चाहिए। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3/4 का पावर 2 गुणे 3/4 का पावर 10 भागे 3/4 का पावर 8 है। आधार क्या है, सभी का समान है। फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि आधार समान है कि घात समान है कि कौनो समान है कि असमान है कि नहीं, तो यही सब बस देखना है। अब अगर आधार क्या है, समान है, तो सबसे पहले किस चिन्ह को सॉल्व करोगे, सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव को, अगर इस टाइप के सवाल रहेंगे। ठीक है, और सिर्फ छोटा ब्रैकेट लगाओ। तो हम यहाँ पर अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 3/4 है तो 3/4 इस तरह से लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाओ। अब 3/4 है तो भागे क्या है, 3/4 है। आधार क्या है, समान है, तो भाग करने पे घातें घट जाएंगी। आधार 3/4 है तो 3/4 लिखो। अब जब घातें घटेंगी तो 10 में से 8 घटा लो तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। बस अब अगले स्टेप में क्या करना है, गुणा करना है। 3/4 है, 3/4 है, आधार समान है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो 3/4 का पावर कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछें, इनको सेम इसी तरीके से आराम से करिएगा, नियम के तहत सब कुछ आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पर देखो प्रश्नों का लेवल और स्तर में बढ़ाता हुआ, घटाता हुआ और हार्ड करता हुआ भी चलता रहो, जिससे बच्चे समझते चले। ठीक है, एकदम ज्यादा से ज्यादा कठिन प्रश्न शुरुआती में समझाएं तो बाबा उलट जाएगा, तो समझ ही में नहीं आएगा। इसीलिए सरल सरल प्रश्न पहले समझाना चाहिए। जब सरल सरल समझाओगे तो इंटरेस्ट जगता है कि यार आ रहा है, आ रहा है, हम सीख ले जाएंगे। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान दो। प्रश्न हमारा कहता है कि 2 का पावर 2/3 है इंटू 2 का पावर 1/3 है। अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आधार समान है तो गुणा करने पे घाते जुड़ेंगी। आधार समान है तो यहाँ पर 2 लिखो। अब हम घाते जुड़ेंगी भाई साहब, तो यहाँ पर 2/3 है तो इस तरह से 2/3 प्लस का चिन्ह बनाओ, और 1/3 है तो इसे 1/3 इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो सौभाग्य की बात यह है कि इसके हर क्या है, बराबर है। अगर हर बराबर नहीं होता तो हमको हर बराबर करना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता, तब जाके सॉल्व होता। उसको अलग से हम यहाँ पे सॉल्व करते, फिर जितना आता तो वही 2 के ऊपर उतना लिख देते, तो हमारा उत्तर आ जाता। ये सारी चीज दिमाग में लगाना, ठीक है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि इसका हर क्या है, बराबर है, तो 2 है तो भैया 2 लिख लो। क्या लिख लो, 2 लिख लो।
अब 2/3 धन 1/3 जोड़ो, अगर हर बराबर है तो अंश को जोड़ लिया जाता है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हर आपका पहले से 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3/3, और 3/3 को काटोगे 3 1 3 3 1 3 1/1, तो 1/1 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी 2 का पावर कितना हो गया 1, तो 2 का पावर 1 का मान कितना होगा 2 ही होगा, ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे सेम ऐसे ही करना। दूसरा प्रश्न देखो, आधार समान है तो भाग करने पे घाते घटेंगी, आधार समान है तो 7 लिखो, घाते घटेंगी तो 1/5 माइनस क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हर क्या है बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। 1/5 यानी रफ वर्क में 1/5 माइनस 2/3, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हर बराबर हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, बटे 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 15, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा -7 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, पावर माइनस में नहीं रखना चाहिए, अगर पावर माइनस में है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 समझो। अब बात क्या समझो, अब 1 को ऊपर आप लिखो, बटे में नीचे जो 7 है 7 को नीचे लिखो, अब 7 का पावर जो 7/15 था अब वो प्लस में 7/15 हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए इनको इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे लेवल बढ़ते रहे। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8 पूरे का पावर 5 इंटू 2 का पावर -5 को सरल कीजिए। अब ऐसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो हमारा क्या है 2 का पावर 5 भागे 2 का पावर 8, सबसे पहले ब्रैकेट के अंतर जो चीजें उनको सॉल्व करो, आधार समान है तो भाग करने पे घाते घट जाएंगी, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 5 -8 करोगे तो 5 -8 करोगे तो क्या आएगा -3 आएगा, ठीक है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, अच्छी बात है। इसके बाद पूरे का पावर 5 है, तो पूरे का पावर अगर 5 है तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर दो, अब यहाँ पर पूरे का पावर हम यहाँ पर क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, इनटू हमारा क्या है 2 का पावर -5 है तो 2 का पावर इस तरह से हम -5 लिख देते हैं। अब इसको आगे जरा सॉल्व करो, जब ब्रैकेट लगा है तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 5 का गुणा -3 में करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या है 2 का पावर -5 है तो 2 का पावर -5 लिखो। अब यहाँ पर देखो आधार क्या है समान है तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाएंगी, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -15 और प्लस, अब यहाँ पर -5 है तो इसको -5 इस तरह से ब्रैकेट में लिखो, और जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का पावर -15 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 15 और 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा। तो मैंने बताया था पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, हमें उसे प्लस में करना है, तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप अपने मन से 1 समझोगे, अब इसी 1 को आप ऊपर लिखोगे और नीचे जो 2 है तो 2 को नीचे लिखोगे, और 2 का पावर जो -20 था 2 का पावर क्या हो जाएगा 20, यानी 1/2 का पावर 20 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आवे तो सेम इन प्रश्नों को इसी तरीके से लगाइएगा, रेड कलर में लिखे तनी ध्यान दीजिएगा तभी दिखेगा, हम भूल गए रेड कलर से लिख दिए। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखो कैसे सॉल्व होता है। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि 3/4 का पावर -2 भागे 2/3 का पावर -4 को सरल कीजिए, बस कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 3/4 है, ये 2/3 है, ना तो आधार समान है ना तो घाते समान है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दो। तो यहाँ पर देखो इसका पावर क्या है माइनस में, अगर इसका पावर माइनस में है तो इससे प्लस में कैसे किया जाएगा, जब सिंगल डिजिट रहे और उसका पावर क्या हो माइनस में रहे, तो मैं बोलता हूं इसके नीचे आप 1 समझना, तो 1/5, अब 5 का पावर -2 था तो 5 का पावर 2 लिखो, लेकिन यहाँ पर क्या है 3/4 पूरे का पावर -2 है, तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो बस जो 3/4 लिखा है उसको 4/3 लिख दो, यानी हर को ऊपर अंश को नीचे। अब जो पावर -2 है पूरे का पावर अब 2 हो जाएगा, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाओ। अब ये 2/3 है तो 2/3 इस तरह से लिखो, अब पूरे का पावर -4 है, अब इसका भी पावर -4 है तो 3 को ऊपर लिख दो 2 को नीचे लिख दो, पावर क्या लिख दो 4 लिख दो। अब सरल करो आराम से, यहाँ पर 4/3 है तो 4/3 इस तरह से लिख दो। अब भाग देना है तो बटे का चिन्ह इस तरह से लगा लो 2/3, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पर देखो 4/3 इस तरह से लिख लो। अब इसका पावर 2 है तो इसे इस तरह से 4/3 गुणे 4/3 लिख लो। भाग का चिन्ह किसमें बदलेगा गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका पावर 4 है तो इसका पावर इस तरह से 4 जरा लिखो। अब इसको अगले स्टेप में आराम से सॉल्व करो, 4/3 इंटू 4/3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 2/3 पूरे का पावर 4 का मतलब 2, इसको 4 बार लिखना है, 2/3 इंटू
2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा ई, इधर कितना हो जाएगा 16, और इधर देखो 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब गुणे, अब यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बटे में 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और 27 गुणे 3 कितना हो जाएगा 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 7 8 हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। तो 16 गुणे 16 कितना हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। इसके बाद 9 गुणे 81 करो, 9 के 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, यानी 729। तो 256/729 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब ना तो आधार बराबर हो ना तो घाते बराबर हो, तो उनको इसी तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना प्रश्नों को। प्रश्न हमारा कह रहा है 3/5 का पावर 0 प्लस 3/4 का पावर 1 प्लस 3/5 का पावर 2 है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंतर्गत जो चीजें उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा। अब बाहर भाग दिया है तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंतर्गत की चीजों को सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो 3/4, किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। अगर इस तरह से 2/5 का पावर 0 लिखा है तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। चलो अब सवाल को लगा लोगे, 3/5 का पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सब कुछ बटे में है तो इसे 1/1 लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ, 3/5 का पावर 1 है तो इसका मान क्या रहेगा 3/5 ही रहेगा। किसी भी संख्या का पावर 1 है तो उसका मान उतना ही रहता है। अब प्लस का चिन्ह बनाओ, 3/5 का पावर 2 है तो 3/5 का पावर 2 का मतलब होता है 3/5 को 2 बार लिख दो, 3/5 इंटू 3/5, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटे में 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब ब्रैकेट इस तरह से बड़ा वाला लगा दो। अब यहाँ पर भागे कितना है 7/5 का पावर कितना है 2 है। अब इसे लगाते हुए चलो। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले एलसीएम ले लो। 5 1 और 25 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जब 25 आ जाएगा भैया तो इस तरह से 25 लिख लेना। अब एक 25 हम 25 बार में कटेगा तो 25 से कितना हो जाएगा 25। जैसे भिन्न का जोड़ करते हो 5 5 25 हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 25 1 25 हो जाएगा, काटना पड़ता है 25 1 25 एक बार में कटा, जितनी बार में कटे उसी का गुणा उसके अंश में कर दो, 1 9 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद हमारा भागे कितना है 7/5 है तो 7/5 का पावर कितना 2 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर लो। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 25 और 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 25 5 30, 10 कितना हो जाएगा 40, 40 9 कितना हो जाएगा 49/25 हो जाएगा। और इधर भागे कितना हो जाएगा 7/5 का पावर 2 का मतलब 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 5 का पावर 2 का मतलब 5 5 25 हो जाएगा। अब ये भाग बन रहा है तो 49/25, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है, 25 बटे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछें इनको सेम इसी तरीके से करिएगा नियम और कानून के तहत। चलो आगे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है 4 गुणे 5 का पावर -2 भागे 1/10 का पावर 2, फिर ब्रैकेट बंद है, प्लस 3/4 लिखा है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंतर्गत चीजों को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंतर्गत चीजों में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 गुणे 5 लिखा है, फिर भागे 1/10 लिखा हुआ है। तो गुणा पहले सॉल्व करोगे पहले भाग को सॉल्व करो, तो यहीं पर बच्चे फंसते हैं। तो सबसे पहले भैया छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अब छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत चाहे गुणा दिया हो चाहे भाग दिया हो, उसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। 4 गुणे 5 करोगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 का पावर क्या लिखोगे 20 का पावर -2 इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाओ, ये 1/10 का पावर 2 है तो यहाँ पर 1/10 का पावर इस तरह से 2 लिख लोगे। अब 1/10 का पावर 2 का मतलब जरा समझो, 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही रह जाएगा, और 10 का पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10 लिखना पड़ेगा, 10 गुणे 10 करोगे 10 हो जाएगा। अब आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद प्लस 3/4 है, 3/4 लिख लो, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में तो उसे प्लस में करने के लिए मैंने क्या बताया था, ये आपका मझला ब्रैकेट है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसे 1/, इस तरह से 20 लिखोगे। अब 20 का पावर जो -2 था 20 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाओ, ये क्या है 1/100 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 3/4 है। अब अगले स्टेप में सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/ कितना हो जाएगा 2 का 20 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 20 गुणे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 गुणे 20 का मतलब कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाग का मतलब क्या होता है गुणे का चिन्ह होता है। अब सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है तो 100/ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस क्या है 3/4 है, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा।
दो जीरो से क्या हो जाएगा, दो जीरो कट जाएगा तो 1/4 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर प्लस कितना है, प्लस हमारा 3/4 है। जब इसी साल करोगे हर बराबर है तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, कट कुट जाएगा, इसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल जब भी पूछे ना, इनको इसी तरह से लपेट देना। चलो आगे लेके चलते हैं। तो आगे यह वीडियो का काफी खास प्रश्न है, मेहमान है, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, प्लस 3 का पावर 1 है तो इसका मान क्या होगा जानते हो, अगर पावर माइनस में तो इसे हम उल्टा लिखते हैं, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1, तो 1/3 पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 ही होगा। अब यहाँ पर प्लस 3 का पावर -2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 लिखा जाएगा। तो 3 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 3 × 3 होता है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ। अब इसका नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिखो। अब हम इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो इन सभी का जब एलसीएम निकालोगे, 3, 9 और 1 का एलसीएम भैया तो 9 आएगा। 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 1 के 3 हो जाएगा। आप निकाल लेना है एलसीएम। तो 9 जब हो जाएगा तो 1 9 9, 9 बार में कटा है तो 9 का गुणा उसके अंश में करो, 9 1 के 9 होगा, प्लस 3 त्रिका 9, 3 बार में कटा है तो 30, 3 का गुणा उसके अंश में करो, 3 1 के 3। तो 9 से 9 काटोगे, 9 1 के 9, एक बार में कटेगा, 1 का गुणा अंश में करोगे, 1 रह जाएगा। और जब इनको सॉल्व करोगे तो 9 1 10 3 कितना हो जाएगा, 13/9 इस प्रश्न का क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, अब इनको जरा सॉल्व करो। 3 का पावर 3 है, फिर पूरे का पावर क्या है, 3 है। तो जब भी ऐसा सवाल है, मैंने क्या बताया था, पावर का पावर में गुणा रहेगा कब, जब ब्रैकेट लग गया। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब भाग का चिन्ह बनाओ, यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 25, गुणे यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार समान है तो भाग करने पे घातें घटेंगी, तो 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। और ये माइनस में, क्योंकि 9 - 25 करोगे तो इसका मान -16 आएगा। ठीक है, अब गुणे यहाँ पर देखो, 3 का पावर 16 है तो 3 का पावर इस तरह से 16 लिख लो। अब जरा ध्यान दो, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। तो 3 का पावर -16 प्लस कितना हो जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 3 का पावर माइनस और प्लस माइनस होगा, 16 में से 16 घटाओगे 0 आएगा। तो किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे, इनको इसी तरह से निपटा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ यह क्लास काफी शानदार रहा होगा, जिसमें घातांक के बहुत सारे नियम आप लोग सीखोगे, बहुत सारे सवालों को लगाना सीखोगे, कठिन से सरल प्रश्न सीखोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो लेकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जो पढ़ते लिखते हो, और जो भी आपसे लोगों से मिले तो चैनल के बारे में भी बताया करो और उनको पढ़ने का सजेशन दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।